आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड और स्वागत है टैल्स टीवी चैनल पर। लेव्य व्यवस्था की पूरी कहानी आज हम जानेंगे। लेव्य व्यवस्था नामक पुस्तक में प्राचीन इसराइल में प्रचलित आराधना और धर्म विधियों से संबंधित का वर्णन है। इसके साथ ही इसमें याजकों से संबंधित नियमों का वर्णन भी मिलता है, जिन पर इन निर्देशों का पालन करने का उत्तरदायित्व था। इस पुस्तक का प्रमुख विषय है परमेश्वर की पवित्रता और उसके लोगों द्वारा आराधना करने और जीवन जीने के तरीके, ताकि उनका संबंध इस्राएल के पवित्र परमेश्वर से बना रहे। इस पुस्तक के सबसे प्रसिद्ध शब्द 19 अध्याय का 18 में पाए जाते हैं, जिसे यीशु ने दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा कहा, अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम रखना। लेव्य व्यवस्था लेविटिकस बाइबल के पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट की तीसरी पुस्तक है। यह मूसा की 5 पुस्तकों पेंटाचिच में से तीसरी है। उत्पत्ति, जेनेसिस, निर्गमन, एक्सोडस, लेव्य व्यवस्था लेविटिकस, गिनती नंबर्स और व्यवस्था विवरण ड्यूटेरोनॉमी। ये पुस्तक ईश्वर द्वारा इस्राएलियों को दिए गए नियमों, विधियों और पूजा पद्धतियों का वर्णन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को पवित्र बनाना और सिखाना कि एक पवित्र परमेश्वर के सामने कैसे जीवन बिताना चाहिए। निर्गमन की पुस्तक में हमने पढ़ा कि मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र की दास्ता से छुड़ाया और वे मरुभूमि रेगिस्तान में पहुंच गए। उन्होंने सिनै पर्वत पर परमेश्वर से वाचा की। अब परमेश्वर चाहता था कि उसकी प्रजा न केवल मुक्त हो बल्कि पवित्र भी बने। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिए कि वह लोगों को उपासना, बलिदान, पवित्रता और धार्मिक जीवन के नियम सिखाए। यही सब लेव्य व्यवस्था में लिखा गया है। मुख्य विषय और भाग 1 बलिदान के नियम। लेव्य व्यवस्था 1 अध्याय का 7 में लिखा है, परमेश्वर ने 5 प्रकार के बलिदानों का आदेश दिया। 1 होम बलि बर्न्ट ऑफरिंग, पापों की क्षमा के लिए पूरी तरह जलाया जाता था। 2 अन्न बलि ग्रेन ऑफरिंग, धन्यवाद और भक्ति का प्रतीक। 3 मेल बलि पीस ऑफरिंग, परमेश्वर के साथ मेल और मित्रता का चिन्ह। 4 पाप बलि सिन ऑफरिंग, अनजाने में किए गए पापों के लिए। 5 अपराध बलि गिल्ट ऑफरिंग, जानबूझकर किए गए अपराधों के प्रायश्चित के लिए। इन बलिदानों का उद्देश्य था लोगों को ये सिखाना कि पाप गंभीर है और क्षमा केवल बलिदान के द्वारा ही मिलती है। 2 याजकों का अभिषेक। लेवी व्यवस्था 8 अध्याय का 10 में लिखा है, परमेश्वर ने हारून और उसके पुत्रों को याजक बनाया ताकि वे लोगों के लिए बलिदान चढ़ाएं। मूसा ने उन्हें अभिषेक किया और वाचा के अनुसार विधि सिखाए, लेकिन हारून के 2 पुत्र नादाब और अबीहू ने अवैध आग चढ़ाए, जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध थी, इसलिए वे तुरंत मारे गए। ये घटना सिखाती है कि परमेश्वर के सामने अवज्ञा और लापरवाही सहन नहीं की जाती। शुद्धता के नियम। लेवी व्यवस्था 11 अध्याय का 15 में लिखा है, इन अध्यायों में बताया गया है कि कौन से भोजन, जानवर और कार्य पवित्र या अपवित्र माने जाते हैं। कुछ जानवर जैसे सुअर, ऊंट, खरगोश अपवित्र थे। शरीर की बीमारियां, चर्म रोग जैसे कोढ़ और अन्य शारीरिक अस्वच्छता के नियम भी बताए गए। ये नियम लोगों को ये सिखाते थे कि शारीरिक और आत्मिक पवित्रता दोनों आवश्यक है। प्रायश्चित का दिन डे ऑफ अटोनमेंट लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में पाए जाते हैं। ये पूरे वर्ष का सबसे पवित्र दिन था, योम किपुर। इस दिन महायाजक पवित्र स्थान में प्रवेश करता और पूरे इस्राएल के पापों के लिए बलिदान चढ़ाता। 2 बकरों में से एक को बलिदान किया जाता और दूसरे को पाप बकरा बनाकर जंगल में छोड़ दिया जाता। ये प्रतीक था कि परमेश्वर ने उनके पापों को दूर कर दिया है। पवित्र जीवन के नियम। लेवी व्यवस्था 17 अध्याय का 26 में लिखा है, ये भाग पवित्रता की विधियां होलीनेस कोड कहलाता है। इसमें बताया गया है केवल परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। यौन पापों, मूर्ति पूजा, चोरी, झूठ और अत्याचार से दूर रहना चाहिए। अपने पड़ोसी से प्रेम करो। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय का 18 में लिखा है, जमीन के उपज का हिस्सा गरीबों के लिए छोड़ दो, न्याय और दया से व्यवहार करो। परमेश्वर बार बार कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय का 2 में लिखा है। आशीर्वाद और श्राप। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय में लिखा है, यदि इस्राएल परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे तो उसे बरकत, शांति और समृद्धि मिलेगी, लेकिन अगर वे उल्लंघन करें तो
उन्हें कठिनाइयां, अकाल और दुश्मनों की गुलामी झेलनी पड़ेगी। लेवी व्यवस्था अध्याय में 27 पाए जाते हैं। प्रतिज्ञा की पवित्रता। एक समय की बात है जब इस्राएल की प्रजा जंगल में तंबुओं में रहती थी। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, जो कोई मुझसे कोई प्रतिज्ञा करे उसे पवित्र समझो, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या खेत का फल, सब कुछ मेरा है। यह अध्याय हमें एक अनोखी सच्चाई सिखाता है कि परमेश्वर के साथ की गई हर प्रतिज्ञा, हर समर्पण और हर भेंट साधारण नहीं होती। मनुष्य की प्रतिज्ञा अगर कोई व्यक्ति किसी को या खुद को यहोवा के लिए समर्पित करे तो उसकी कीमत तय की जाती थी उसकी आयु और लिंग के अनुसार। बच्चा छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ा आदमी बुजुर्गों तक हर किसी का मूल्य अलग था, क्योंकि यह उस समय के मंदिर भेंट मूल्य की एक पवित्र प्रणाली थी। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा था। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, बल्कि मन की सच्चाई की थी। परमेश्वर ये देखना चाहता था कि तुम उसे कितना प्रेम करते हो। पशुओं की प्रतिज्ञा। अगर कोई व्यक्ति अपने पशु को यहोवा को अर्पित करता था तो वो पशु पवित्र बन जाता था, उसे बदला नहीं जा सकता था। अगर किसी ने अच्छे पशु को कम अच्छे से बदलने की कोशिश की तो दोनों यहोवा के लिए पवित्र ठहरते थे। ये सिखाता है परमेश्वर के लिए दी गई वस्तु से धोखा मत करो। जब कुछ उसके नाम पर समर्पित हो गया, वह हमेशा पवित्र रहेगा। घर और खेत की प्रतिज्ञा। यदि कोई व्यक्ति अपना घर या खेत यहोवा को दे देता था तो याजक उसका मूल्य आंकते थे। अगर बाद में वह व्यक्ति उसे वापस लेना चाहता तो उसे मूल्य के साथ 20% अधिक देकर वापस लेना पड़ता। इसमें गहरा संदेश है, जो तुमने ईश्वर को दिया है उसे हल्के में मत लो। वो तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र हिस्सा है। पहिलोए का नियम। पहले से ही यहोवा ने कहा था, पहला जन्मा सब कुछ मेरा है। इसलिए पहिलोए पशु को अलग से समर्पित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो पहले ही परमेश्वर का था। ये हमें याद दिलाता है कि जो पहली और सबसे अच्छी चीज है वो ईश्वर को ही मिलनी चाहिए। विशेष दान और पवित्र वस्तुएं। कुछ लोग अपने जीवन के खास हिस्से जैसे भूमि, घर या संपत्ति को विशेष भेंट के रूप में समर्पित करते थे। ऐसा दान अटल माना जाता था। वो चीज कभी वापस नहीं ली जा सकती थी, क्योंकि जो कुछ यहोवा को समर्पित किया गया है वो सदा उसके अधिकार में रहता है। दशमांश परमेश्वर का हिस्सा। अध्याय के अंत में एक सुंदर सिख है। भूमि की उपज का दशमांश, चाहे अनाज हो या फल, यहोवा का है। ये पवित्र है। ये दशमांश ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक था कि जो कुछ हमारे पास है वो सब उसी का दिया हुआ है। संदेश और प्रेरणा। लेवी व्यवस्था 27 अध्याय में सिर्फ नियमों की सूची नहीं है, यह एक दिल की बात है। दिल ये कहता है, जो कुछ भी तुम परमेश्वर को समर्पित करते हो उसे सच्चे मन से दो, क्योंकि वो तुम्हारे प्रेम को पैसे से नहीं, तुम्हारे समर्पण से तौलता है। जीवन के लिए सीख। 1. जो भी वचन दो पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर सुनता है। 2. अपने जीवन की पहली और सर्वोत्तम चीजें परमेश्वर को समर्पित करो। 3. दान और दशमांश केवल नियम नहीं, प्रेम का प्रतीक है। 4. जो पवित्र किया गया है उसे फिर से साधारण मत बनाओ। लेवी व्यवस्था अध्याय 27 हमें ये सिखाता है, परमेश्वर के साथ की गई प्रतिज्ञा को गंभीरता से लो। जो कुछ तुम उसके नाम पर अर्पित करते हो वो सदा के लिए पवित्र हो जाता है। मुख्य संदेश 1. परमेश्वर पवित्र है, इसलिए उसकी प्रजा को भी पवित्र जीवन जीना चाहिए। 2. पाप के लिए बलिदान आवश्यक है, जो आगे चलकर यीशु मसीह के बलिदान का प्रतीक है। 3. परमेश्वर अनुशासन, भक्ति और प्रेम चाहता है, न कि केवल बाहरी पूजा। लेवी व्यवस्था हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर केवल धर्म के नियम नहीं देता, बल्कि दिल की पवित्रता चाहता है। ये पुस्तक हमें यीशु मसीह की ओर इंगित करती है, जिन्होंने अपने क्रूस के बलिदान से सब पापों का पूर्ण प्रायश्चित कर दिया। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, परमेश्वर मार्ग बनाता है। जब इंसान के सामने कोई रास्ता नहीं होता, तब भी परमेश्वर चमत्कार से मार्ग खोल देता है। डर के बजाय विश्वास। इजरायली डर गए थे, लेकिन मूसा ने उन्हें भरोसा दिलाया। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो, परमेश्वर अपनी प्रजा को छुड़ाता है। स्तुति और धन्यवाद। मुक्ति पाने के बाद इस्राएलियों ने गाकर परमेश्वर की स्तुति की।
ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल से जरूर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।